उसको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, महिलाएं परेशान है और भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मनिर्भर की बात करती है, देश को सपना दिखाती है, युवाओं को नौकरियों की बात करती है, लेकिन देश कर्ज में डूबे जा रहा है। विदेशी कंपनियों को आप काम दे रहे लाखों करोड़ के और देश का युवा बेरोजगार हो रहा, देश के उद्योग कमजोर होते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विदेशी ताकतों को, विदेशी कंपनियों को मजबूत कर रही है। देश हित में, स्वदेशी हित में, आम जनता के अधिकारों के लिए, किसान के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ रैली की शुरुआत कर रही है, कार्यक्रम कर रही है, जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना। तो मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का फर्ज है, हर अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाने की बात है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये कार्यक्रम शुरुआत किया। 28 हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? ये सब बातें कर रहे हैं। फूल सिंह बरैया ने जो मुद्दा उठाया उसको लेकर के लग रहा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हर वर्ग को लेके कांग्रेस पार्टी उनके सम्मान, उनके अधिकार की बात करना है। युवा देश के अंदर क्यों बेरोजगार हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में क्या नीति है? 2 करोड़ की बात करती है, लेकिन उनके बात नहीं। जो छोटे उद्योग है, छोटे उद्योग के कर्ज में डूबे जा रहे हैं, आज उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। विदेशी कंपनियों के लिए आप 5-5, 10-10 लाख करोड़ दे सकते हो। बुलेट ट्रेन के लिए 5 लाख करोड़ दे सकते हो। पनडुब्बी खरीदने के लिए 20 लाख करोड़ दे सकते हो। अमेरिका को न्यूक्लियर डील के लिए आप रिएक्टर के लिए 20 लाख करोड़ दे सकते हो। तो देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों की आय दुगनी के लिए आप क्या बात कहते हो? इसीलिए भारतीय कांग्रेस पार्टी हर संविधान के माध्यम से उनके अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं आम जनता के, उसको लेके प्रतिबद्ध है और आम जनता की लड़ाई को लेके, संविधान रैली को लेके हम जन जागरण करेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी गांव में हिंदुओं की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी खुद वर्ग भेद फैलाती है। ऐसे कई गांव बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे कि चमार टोला, चमरवा, इस प्रकार की जो जाति सूचक है, उन दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे कई प्राइमरी स्कूल मिल जाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो इन वर्ग को जो अपमान करते हैं उनको लेके आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? आप किसी की कब्र तो तोड़ना चाहते हो औरंगजेब की, लेकिन उस दलित को अगर अपमान हो रहा है उसकी जाति के नाम से, उसके स्कूल, उसके